वो सब भागकर वहाँ जाते हैं और कश्ती बनाने में लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी कश्ती बनकर तैयार हो जाती है। शिकारी भाई, हमें माफ कर दो। हाँ शिकारी भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा खाना भी खाया और तुम्हारे साथ गलत भी किया। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो कभी कभी किसी किसी बात पर लड़ते रहते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर ये लोग साथ मिलकर उससे लड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो अपनी पोती को बताता है 5 दोस्तों की कहानी। बिंदु, आज मैं तुमको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या दादाजी? एक जंगल में 5 दोस्त रहते थे। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। दादाजी हुआ करती थी, मतलब अब क्या उनमें दोस्ती नहीं है? अरे नहीं बिंदु, दोस्ती है, लेकिन छोटी छोटी बातों से उनमें मनमुटाव हो जाता था जिससे उनमें लड़ाई हो जाती थी। लेकिन उन सब की दोस्ती इतनी गहरी और अच्छी थी कि मुसीबत के टाइम में वो सब एक हो जाते थे और फिर अच्छे दोस्त बन जाते थे, समझे? जी दादाजी, आगे बताइए ना दादाजी, कहानी में आगे क्या हुआ? मुझे जल्दी जल्दी सुननी है। बिंदु, बताता हूँ। तो वो 5 दोस्त एक जंगल में रहते थे और उनके नाम थे शेर, मगरमच्छ, बंदर, तोता, कुत्ता। ये सभी बहुत दिनों से भूखे थे क्योंकि इन जंगलों को इंसान अपनी सुविधा के लिए काटे जा रहे थे और इन सभी के पास खाने को कुछ नहीं था। यहाँ तक कि इनके पास पीने को पानी भी नहीं था। इसीलिए इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि ये सब लोग इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे जहाँ इनको खाना मिल सके। सभी जानवर एक दूसरे के साथ उस जंगल से दूसरे जंगल को जाने लगते हैं। जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। ओह, क्या खूबसूरत जंगल है। मैं यहाँ उस पेड़ के ऊपर अपना घर बनाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हुर हुर हुर, तू जाकर आकाश में उड़। मैं तो यहाँ अपने सपनों का घर बनाऊंगा। मेरी बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे। हाय मजे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अबे गधे, क्यों ख्याली पुलाव बना रहा है? सपनों की दुनिया से बाहर आ जा। मेरे पेट में चूहे उछल रहे हैं, कुछ खाने को लाओ जल्दी। हाँ, तेरे अब्बा की दुकान खुली है ना यहाँ, खाने को लाओ जल्दी। लड़ो मत, हम सब मिलकर खाना ढूंढते हैं। सभी जानवर अलग अलग जगह निकल पड़ते हैं खाना ढूंढने के लिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं कि मुझे जल्दी खाना मिल जाए? बहुत भूख लगी हुई है। ओए होए होए, अरे सामने वो बैग कैसा, किसका हो सकता है? पास जाकर देखता हूँ। अरे इस बैग में तो खाना है। हुर्रे, यहाँ आओ सब, मुझे खाना मिला है। सब लोग कुत्ते के पास पहुंचते हैं। अरे ये बैग किसका हो सकता है? मुझे लगता है शायद कोई भूल गया होगा। किसी का भी हो, मुझे तो भूख लगी है। जल्दी मुझे खाना दे दो। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? ये दोनों फिर शुरू हो गए। अरे लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो, आओ मिलकर खाना खाते हैं। वैसे भी सभी को बहुत भूख लगी है। इतने में ही पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? शायद गोली चलने की आवाज है। लेकिन ये गोली चलाई किसने? जिसने भी चलाई, पहले खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, आओ सब खाते हैं। सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अरे वो गोली चली कहाँ से थी? मैं देख कर आता हूँ। इतना बोलकर तोता उड़ जाता है और आकाश में चारों तरफ देखने लगता है। तोते को दूर एक झोपड़ी बनी दिखती है और वो सोचने लगता है, ये झोपड़ी किसकी हो सकती है? इतने में झोपड़ी के पीछे से फिर एक गोली की आवाज आ जाती है। तोता डरकर भाग जाता है। दादाजी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इतने में ही बिंदु की मम्मी आती है। अरे बिंदु, आज दादाजी के साथ कहानियां ही सुनती रहोगी? खाना बन चुका है, आओ खाना खा लो। कहानी बाद में सुनना। नहीं मम्मी, मैं पहले कहानी सुनूंगी। मुझे जानना है आगे क्या हुआ। जाओ बिंदु, जाकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें बाकी की कहानी सुनाता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर खाना खाता हूँ। पर दादाजी, कुछ तो बताओ ना, आगे क्या हुआ? मेरी प्यारी बिंदु, चलो मैं तुमको इतना बता देता हूँ कि गोली शेर को लग जाती है। अब वो गोली कैसे लगती है और क्यों लगती है, आप खाना खाकर मुझे बताओ। तब तक बिंदु तुम सोचो, ठीक है? ओके दादाजी, मैं सोचती हूँ फिर आपको बताती हूँ। खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी सो जाता है और बिंदु सोचने लगती है
उसे रात भर सोचने की वजह से नींद नहीं आती है। वो बहुत सोचती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि शेर को गोली किसने और क्यों मारी। लास्ट में थक हार कर वो भी सो जाती है। अगली सुबह बिंदु की नींद खुलती है। वो अपने दादाजी के पास जाती है और पूछती है, दादाजी, मैंने कल रात बहुत सोचा, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आया कि शेर को गोली क्यों और किसने मारी। आप बताइए ना दादाजी। हाँ ना बिंदु, मैं बताता हूँ। जब गोली की आवाज सुनकर तोता भाग जाता है, उसके बाद उस झोपड़ी से एक शिकारी बंदूक लेकर बाहर आता है। वो बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में जंगल की तरफ जाने लगता है। शिकारी को जंगल की तरफ आता देखकर सभी जानवर डर जाते हैं। आज तुम लोगों की खैर नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम लोगों ने मेरा खाना मुझसे बिना पूछे खाया है और मैं वो खाना बाजार से अपने लिए लाया था, लेकिन मैं बहुत थक गया था और मैंने देखा कि सामने एक तालाब है जहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली है, जिस वजह से मैं वहाँ सो गया और अपना खाना नींद खुलने के बाद वहाँ भूल कर चला गया। लेकिन इस कुत्ते ने मेरा खाना तुम सभी लोगों में बांट दिया, तो सबसे पहले मैं ये कुत्ते को ही गोली मारूंगा। मुझे लगता है इसकी अम्मा इसको बता के गई थी कि इसका खाना किसने उठाया। नहीं, अम्मा नहीं, अब्बू बता के गए थे। अरे चुप करो तुम सब, कहीं उसको तुम्हारी बातों से गुस्सा ना आ जाए। शिकारी को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था और उसने कुत्ते और बंदर पर गोली चला दी। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर उन दोनों को बचाने के लिए शेर बीच में कूद गया और शिकारी की गोली उस शेर को लग गई, जिस वजह से शेर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन दादाजी, शिकारी को ये कैसे पता चला कि उसका खाना कुत्ते ने ही उठाया है? इसको भी तुम सोचो बिंदु, और अगर फिर से तुम नहीं बता पाती हो तो मैं तुमको पूरी कहानी खत्म होने के बाद बताऊंगा। ठीक है दादाजी, मैं सोचती हूँ। तब तक आप आगे की कहानी बताओ दादाजी। ठीक है बिंदु, तो सुनो। ये सब देखकर सभी जानवरों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी शिकारी की तरफ उसे मारने भागते हैं। लेकिन क्या दादाजी? लेकिन शिकारी के पास अभी भी बंदूक में गोलियां बची थी। जैसे ही वो सभी शिकारी को मारने जाते हैं, शिकारी उन पर गोली चलाने ही लगता है। शिकारी की गोली चलने से पहले ही मगरमच्छ उसे गिरा देता है और बंदर उसकी बंदूक उठा लेता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हिलना मत, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। शेर घायल हो चुका है, मैं इसके लिए दवा लाता हूँ। ठीक है, तुम दवा लेकर आओ, तब तक हम इस शिकारी के बच्चे को देखते हैं। फिक्र मत करो शेर दोस्त, अभी दवा आने के बाद तुम ठीक हो जाओगे और तुमको आराम मिल जाएगा। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब इसका क्या करें? हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, तुझे नाचना आता है? शिकारी गुस्से में उन दोनों को देखता है। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखते हो मियाँ? तुम सही बोला है, नाचना आता है तो बताओ। नहीं तो बचवा, आज हमको नाच के दिखाओ, नहीं तो नाचना तो दूर, चल भी नहीं पाओगे अच्छे से। हाँ सही कहा। अच्छा नाच नहीं सकते तो कुछ गा के ही सुना दो। मुझे कुछ नहीं आता। तो आता क्या है फिर? खाना। लेकिन कुछ भी बोलो, खाना मजेदार था। बेचारा मुच्छर चचा, चाचे को खाना भी नसीब नहीं हुआ। सुन कालिया, तेरा खाना तो हम लोगों ने खा लिया, अब तू खाएगा गालियाँ और बच्चे लोग बजाएंगे तालियाँ। थोड़ी देर में तोता आ जाता है और शेर पर दवा लगाता है, जिससे उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। और उसके बाद अब इस शिकारी का क्या करें? काय का शिकारी, इसका नाम कालिया है, कालिया। सभी लोग शिकारी पर हंसने लगते हैं। इस कालिया का क्या किया जाए? ये न नाच रहा है न गाना सुना रहा है, ये खाली हमें घूर रहा है। अबे ओ कालिया, हमने तेरी कौन सी भैंस चुरा ली जो हमें घूर रहा है? इसको पेड़ में उल्टा लटका देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसे पेड़ में उल्टा लटकाते हैं तो ये उल्टी तो नहीं करेगा ना? उल्टी का पता नहीं, इसको सब कुछ उल्टा ही दिखाई देगा। इतनी सब बातें करने के बाद वो तीनों शिकारी को उल्टा पेड़ में लटका देते हैं। शायद अब इस कालिया को अकल आ जाए। ऐसा कहने के बाद सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस शिकारी का क्या हुआ फिर? बिंदु, अभी तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि उस शिकारी को ये कैसे पता चला कि उसका खाना कुत्ते ने लिया था। ओ हाँ दादाजी, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना दादाजी। ठीक है, जब मैं तुमको कहानी सुना रहा था तो शायद ध्यान से नहीं सुनी तुमने। दरअसल जहाँ शिकारी सोया था
उसके सामने एक तालाब था जिसकी मिट्टी गीली थी। कुत्ता तालाब के बीच में से आया था। वहाँ उसके पैरों के निशान रह जाते हैं, जिससे कि शिकारी जब दोबारा अपना खाना लेने आता है तो वहाँ उसे कुत्ते के पैरों के निशान दिखते हैं। समझी बिंदु? अरे दादाजी मैं समझ गई, लेकिन शिकारी का क्या हुआ फिर? अब ये मैं तुमको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर तुम्हारे जैसे बच्चे इसे बहुत ज्यादा देखें और दूसरों को भी दिखाएं। ठीक है बिंदु? जी दादाजी। दादाजी उस शिकारी का क्या हुआ? मुझे लगता है वो पेड़ में लटके मर गया होगा। मैंने सही कहा ना दादाजी? बिंदु, ऐसा नहीं है। इसके बाद तो मानो कि इन दोस्तों के ऊपर मुसीबत के बादल मंडाने वाले थे। क्या होता है दादाजी, बताओ ना मुझे। शिकारी को पेड़ पे लटकाने के बाद जब वो 5 वहाँ से चले जाते हैं तो मुझे लगता है हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। वो अपना बदला लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। हाँ देखो, शिकारी ने हमारे शेर को भी गोली मार दी। वो तो शुक्र है अल्लाह का, हमारे दोस्त अभी सही सलामत हमारे साथ हैं। तभी तो उस शिकारी के बच्चे को पेड़ पर लटका कर आए हैं। और अब देख रहा होगा ऊपर से नीचे उल्टा फुल्टा। मैं तो उसकी बंदूक भी ले आया और गोली उसे दे आया, ताकि शिकारी भैया उल्टा लटके थक जाए तो गोली खाकर आराम कर ले। नाम था उसका शिकारी, हमने उसे बना दिया भिखारी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमें इस गुफा में आराम के लिए रुकना चाहिए। ठीक है शेर दोस्त, हम यहाँ रुक जाते हैं। सब लोग वहाँ आराम करने के लिए रुक जाते हैं। रात होने वाली है, हमें यहाँ रुककर आज की रात गुजारनी होगी। हाँ, और कल सवेर होते ही यहाँ से चले जाएंगे ताकि वो शिकारी हमारे पीछे ना आ सके। अरे इतना डरना भी क्यों है? शिकारी की लगाएंगे ऐसी वाट, मारेंगे उसके पिछवाड़े पर लात। मुझे नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल सुबह निकलना भी है। ठीक है, सो जाओ। कल सवेरे सवेरे थोड़ा खाना भी ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए, तो जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ सही कहा, मैं भी सो जाता हूँ। सभी लोग सो जाते हैं। फिर क्या हुआ दादाजी? अगली सुबह जब वो सब लोग उठते हैं तो उनको सामने शिकारी दिखता है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। सभी लोग डर जाते हैं शिकारी को अपने सामने देखकर। वो सोचने लगते हैं कि ये यहाँ कैसे आया। दादाजी हाँ, वो उनके पास कैसे पहुँच गया और शिकारी को पेड़ में से खोला किसने? बताता हूँ बिंदु। जल्दी बताइए ना दादाजी। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? शिकारी उन सभी को देखकर हंसने लगता है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? आज मैं तुम सबको मार दूंगा। कितने मूर्ख हो तुम लोग। मुझे तो पेड़ में बांध कर चले गए, लेकिन मेरा चाकू ले जाना भूल गए। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम कहाँ हैं? अरे मूर्ख शेर, तुम्हारे खून के पंजों के निशान की वजह से मैं तुम तक पहुंचा हूँ। अब तुम लोगों को मार दूंगा। तो आज सबसे पहले कौन गोली खाना चाहेगा? बताओ। मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। नहीं नहीं शिकारी भाई, तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तुम्हारा खाना सबसे पहले मैंने देखा था, इसीलिए तुम मुझे मार दो। तुम्हारी बंदूक मैं लेकर आया था और पेड़ पर भी मैंने ही बांधा था तुम्हें, इसीलिए तुम मुझे मारो और मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तुम या तो हमें मार दो या हमें एक मौका दो कि हम सभी आपका खाना आपके लिए एक दिन के अंदर लेकर आए। शिकारी सभी को देखकर उनसे बोल रहा है, ठीक है तुम लोग मेरा खाना मुझे एक दिन के अंदर लौटा दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। फिर क्या हुआ दादाजी, बताओ ना। फिर वो सब लोग शिकारी का खाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर तक जाने के बाद उनको अपने सामने एक समंदर दिखाई देता है और समंदर के बीच में एक टापू दिखाई देता है। लेकिन क्या दादाजी? समुंदर इतना बड़ा होता है कि उस टापू तक जाना कैसे है ये उन लोगों की समझ नहीं आता है। और फिर क्या दादाजी? और फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वहाँ कैसे जाएं। तो बिंदु तुम भी सोचो और मैं तुम्हें ये कहानी बताऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है बिंदु? ठीक है दादाजी। अगली सुबह बिंदु उठती है और दादाजी के पास भाग कर जाती है। दादाजी, मैंने कल सोचा कि वो सब लोग खाना कैसे लाएंगे।
अच्छा बिंदु, बताओ मुझे भी, कैसे लाते हैं वो खाना? दादाजी वो समंदर तैर कर टापू तक जाएंगे और खाना लेके वापस आ जाएंगे। तुमने सोचा अच्छा, मगर बिंदु, समुंदर में खतरनाक मछलियाँ भी तो होती हैं। अगर वो तैर कर जाएंगे तो उनको अपनी जान का खतरा रहेगा। तो बताए ना दादाजी, अब वो सब कैसे जाएंगे? अरे बिंदु, वो सब मिलकर कश्ती बनाएंगे, फिर उस पर जाएंगे। अरे दादाजी, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब समझ आया बिंदु? हाँ दादाजी, उसके बाद तो बताओ ना दादाजी। उसके बाद बिंदु, वो सब लोग कश्ती बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और वो सब लोग बातें करने लगते हैं कि कश्ती कैसे बनेगी। अरे यार, अब ये कश्ती कैसे बनाएं और कैसे खाना लाएं? आए हाय। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ सोचो सोचो, सोचने से कश्ती बन जाएगी। मैं देख कर आता हूँ, कुछ मिलता है क्या कश्ती बनाने के लिए? इतना बोलकर तोता उड़ जाता है। कोई मुझे बताए कि करना क्या है। नहीं। इतना बोलकर कुत्ता और बंदर जोर जोर से हंसने लगते। थोड़ी ही देर में तोता आ जाता है। मुझे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। मैंने कुछ सोचा है, हम सब एक काम करते हैं, हम जंगल में लंबी और चौड़ी लकड़ियाँ ढूंढते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद उससे हम कश्ती बनाएंगे और समंदर पार कर लेंगे। सब जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं। यार बड़ी सरदर्दी ले ली खुद के लिए। काश मैंने वो खाना न खाया होता तो अभी मैं यहाँ न आया होता। क्यों खाया मैंने उस शिकारी का खाना? मुझे अब कहीं नहीं जाना मम्मी। थोड़ी देर में ऊपर से तोता आता है और बंदर और कुत्ते को बोलता है, सुनो, शेर और मगरमच्छ को लकड़ियाँ मिल गयी, आओ कश्ती बनाते हैं। वो सब भागकर वहाँ जाते हैं और कश्ती बनाने में लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी कश्ती बनकर तैयार हो जाती है। फिर क्या हुआ दादाजी? उसके बाद वो सब लोग कश्ती में बैठकर उस टापू पर जाते हैं और वहाँ उनको दिखता है बहुत सारे दरख्तों में बहुत ज्यादा फल लगे हुए हैं। ओहो हुर्रे, इतने ज्यादा फल देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरा दिल तो यहाँ से जाने का कर ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाने चला। रुक जाओ, तुम लोगों की पिछली एक गलती की वजह से हम अभी तक परेशान भटक रहे हैं। हाँ सही बात है, इस बार कुछ ऐसा नहीं करना है। खाना लेकर यहाँ से निकलते हैं। हाँ, कहीं यहाँ कोई और मुसीबत न आ जाए। खाना लेकर निकलते हैं, शेर सही बोल रहा है। वो सब खाना शिकारी के लिए जमा करते हैं। और वहाँ से खाना लेकर चले जाते हैं। और आखिरकार वो शिकारी के पास पहुँचते हैं और उसको वो सारा खाना दे देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। शिकारी भाई, हमें माफ कर दो। हाँ शिकारी भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा खाना भी खाया और तुम्हारे साथ गलत भी किया। अरे तुम लोगों ने गलती की, लेकिन मैंने भी गलती की तुम लोगों पर गोली चलाकर। मुझे माफ कर दो। आओ मिलकर इस खाने को खाते हैं। फिर क्या हुआ दादाजी? सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर उसके बाद शिकारी वहाँ से चला जाता है। बिंदु, वो 5 दोस्त फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बताओ बिंदु, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? दादाजी, मैंने इस कहानी से ये सीखा कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें उसकी माफी मांग लेनी चाहिए और साथ ही साथ खुद भी माफ कर देना चाहिए। शाबाश बिंदु, चलो अब तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। ठीक है दादाजी।